सुप्रभात। मैं डॉक्टर वंदना शर्मा, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा, आज द्वितीय वर्ष के छात्रों को ईशावास्य उपनिषद का 15वां मंत्र और 16वें मंत्र का सार बता रही हूँ। 15वें मंत्र में कहा गया है कि विश्व का भरण पोषण करने वाले भगवान ब्रह्म का यह सत्य का प्रवेश द्वार सूर्य की किरणों अर्थात ज्योतिर्मय पात्र से ढका हुआ है। इसलिए यहाँ पर मुमुक्षु प्रार्थना कर रहा है कि आप उस आवरण को हटा लीजिए ताकि मैं आपके सत्य दिव्य स्वरूप के दर्शन कर सकूं। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखं तत्वं पूषन् अप्रामाणु सत्यधर्माय दृष्टये। विश्व का भरण पोषण करने वाले पोषणकर्ता भगवान ब्रह्म परमात्मा या अथवा सत्य हिरण्यमय पात्रेण स्वर्णमय पात्र से अर्थात ज्योतिर्मय पात्र से या सूर्य की किरणों से सत्यस्य सत्य का पिहितम मुखम प्रवेश द्वार पिहितम ढका हुआ है। सत्य का जो मुख द्वार है, प्रवेश द्वार है, वह हिरण्यमय पात्र से ढका हुआ है, ज्योतिर्मय पात्र से ढका हुआ है अर्थात सूर्य की किरणों से ढका हुआ है। और ब्रह्मलोक ही सत्यलोक अथवा आदित्यलोक कहा गया है। इसीलिए उस सत्य स्वरूप परमात्मा का मुख प्रवेश द्वार जो सुनहरी किरणों से आवृत है, उसी को हटाने के लिए मुमुक्षु प्रार्थना करता हुआ कहता है, आप सत्य धर्माय सत्य और धर्म के दृष्टये दर्शन के लिए आप उस पात्र को अपावरणु हटा लीजिए। सत्यान्वेषी मुमुक्षु प्रार्थना करता हुआ कहता है कि आप अपने इस स्वर्णमय पात्र को हटाकर अपने जो आपका सत्य धर्म वाला स्वरूप है, उस दिव्य स्वरूप को मुझे दर्शन करवाएं। उस पात्र के या उस आवरण के हट जाने से मुमुक्षु को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो सत्य और धर्म को देखने के लिए उस आवरण को आप खोल दो, आप हटा दो। भक्त भगवान से प्रार्थना करता हुआ कहता है कि आपका प्रवेश द्वार, आपका मुखारविंद प्रकाशमय सूर्यमंडल की देदीप्यमान ज्योतिर्मय यवनिका से आच्छादित है। मैं आपके भव्य एवं पावन दर्शन का चिर अभिलाषी हूँ, अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए और उस आवरण को हटा दीजिए जो कि मेरे दर्शन में व्यवधान स्वरूप है। आप उस आवरण को हटा लेंगे तो मुझ भक्त को आपके दिव्य दर्शन का लाभ प्राप्त हो सकेगा। यह मंत्र भक्ति परक है एवं तत्वबोधक है। इसमें सत्य शब्द ईशिया आत्मा के या ब्रह्म के अर्थ में आया है। हिरण्यमय पात्र प्रकृति तत्व के लिए आया है। प्रकृति और माया शब्द एक ही अर्थ के सूचक है। हिरण्यमय पात्र चमकीला होता है, आकर्षक होता है, चकाचौंध करने वाला होता है। आँखों में चकाचौंध होने से सामने दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए उस स्वर्ण की चकाचौंध से मानव भ्रमित हो जाता है, खो जाता है और सत्य के दर्शन नहीं कर पाता। इसीलिए यहाँ प्रार्थना की गई है, पोषण करने वाले, भरण पोषण करने वाले उस विश्वम्भर से प्रार्थना की गई है कि आप उस आवरण के लिए, सत्य धर्म के लिए आप उस आवरण को हटा लीजिए ताकि मैं आपके दिव्य स्वरूप के दर्शन कर सकूं। अगले मंत्र में मुमुक्षु प्रार्थना करता हुआ कहता है कि हे भक्तों का पालन पोषण करने वाले भगवान, हे ज्ञान के साक्षात अवतार, जगन नियंता, हे भक्तों के परम लक्ष्य प्रजापालक, आप अपनी किरणों को समेट लीजिए, उनको इकट्ठा कर लीजिए। आपका जो कल्याणमय रूप है उसको मैं देख रहा हूँ और आपके अंदर मैं हूँ और मेरे अंदर आप हैं।
पूषण एकर्षे यम सूर्ये प्राजापत्य व्यूह रश्मिन समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमं तत्ते पश्यामि यो असावसो पुरुष सो अहमस्मि। भक्तों का पोषण करने वाले एकर्षे एकमय जगत नियंता यम नियमों के पालक सूर्यदेव प्रजापतियों के पालक व्यूह रश्मिन समूह किरणों के समूह को व्यूह समेट लीजिए। आप जो अपनी किरणें हैं उन किरणों के समूह को व्यूह इकट्ठा कर लीजिए। क्योंकि आपके इस कल्याणमय रूप के मैं दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए आप अपने कल्याणमय रूप को दिखाने के लिए आप अपनी किरणों के समूह को समेट लीजिए। तेजो यतते रूपम, तेजमय यतते जो आपका रूप है, कल्याणमय रूप है, ततते पश्यामि उसको मैं देख रहा हूँ। और यो असो पुरुष, और जो आपका रूप है उसे मैं देखता हूँ। और जो ये प्राणों में पुरुष है सो अहम अस्मि, वह मैं ही हूँ। आप ज्ञान के साक्षात स्वरूप हैं, पोषण करता है, विश्व का पोषण करने वाले हैं और समस्त विश्व पर यम नियम रखने वाले हैं, नियंत्रण रखने वाले हैं। आप ज्ञानियों के भक्तों के परम लक्ष्य है। आप प्रजापतियों के परम प्रिय है। अतः मुझ सेवक पर कृपा दृष्टि दर्शाते हुए इस दर्शन में व्यवधान स्वरूप अपनी किरणों को हटा लीजिए, जिससे कि आपका जो यह कल्याणकारी तेजोमय रूप है उसे मैं सुगमता से देख सकूं। जो आप परम पुरुष इस सूर्य के, इस ब्रह्म के, समस्त विश्व के आत्मा है, वही आत्मा मुझ में भी है, अतः मैं भी वही हूँ। ब्रह्मज्ञानी प्रार्थना करता हुआ कहता है कि विश्व का पोषण करने वाले गमनशील ज्ञान स्वरूप यम नियंता, ज्ञानियों के परम लक्ष्य, प्रजापतियों के प्रिय, आप इन रश्मियों को हटा लीजिए, इस तेज को समेट लीजिए। और जो आपका कल्याणमय रूप है उसे मैं देख रहा हूँ। और जो परम पुरुष आपका ही स्वरूप है वह मैं ही हूँ, अर्थात मेरे हृदय में वही परमात्मा स्थित है। वह परमात्मा सभी भूतों प्राणियों में व्याप्त है। यहाँ ब्रह्म और अहम पद में अभेद स्थापित किया गया है। इस मंत्र में रश्मियाँ माया के आवरण की प्रतीक के रूप में प्रयुक्त हुई है। इस कृपा से जब मायाजन्य दुखों का क्षय हो जाता है तो जीव को अपने सत स्वरूप का ज्ञान हो जाता है और परमात्मा के सच्चिदानंद रूप का साक्षात्कार कर वह आनंदमय हो जाता है। परमात्मा से आत्मा का जब तादात्म्य स्थापित हो जाता है, सर्वत्र एक ही परमात्मा की सत्ता का ज्ञान होने लगता है। यही परमात्मा की स्थिति है जो मुमुक्षु का चरम लक्ष्य है। धन्यवाद।